नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृष यानी टॉरस राशि का भविष्यफल। और ये भविष्यफल जो होगा ये जून से लेकर और 31 दिसंबर तक का होगा। हमने सोचा कि एक एक महीने का तुम करते रहते हैं, अगले 6-7 महीने का भविष्य करते हैं, तो इसमें रिजल्ट को हम बढ़िया से आपको दिखा सकेंगे। और हमारा भविष्यफल जो होता है टेक्निकल होता है। तो पहले ग्रहों की स्थिति की हम बात कर लेते हैं। आजकल जो बृहस्पति है वो उच्च का है और कर्क राशि में चल रहा है, और ये शनि के साथ में एक त्रिकोण बनाए हुए हैं। और त्रिकोण हमारे यहाँ ज्योतिष में इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। त्रिकोण जब होता है कभी कभी ग्रहों के बीच में, तो एक सुंदर तालमेल बैठाता है। तो उसमें एक ग्रह के रिजल्ट ना मिलके हमको दोनों ग्रहों के रिजल्ट मिलते हैं। और मान लीजिए किसी ग्रह की कोई नेगेटिविटी है तो दूसरा ग्रह उसको स्वतः ही शांत कर देता है या कई बार ख़त्म भी कर देता है। तो पहली स्थिति ये है। तो ये स्थिति हम बता रहे हैं कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये दोनों के बीच में एक त्रिकोण बना रहेगा जो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं जून से लेकर जुलाई तक की। वहाँ तक की स्थिति ये है कि जहाँ इस दौरान में जुपिटर जो है मंगल के साथ स्क्वायर बनाएगा, वर्ग जिसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं होता इसको, लेकिन हमको इसको भी गणना में लेना पड़ेगा। और जुपिटर जो है प्लूटो के साथ एक अपोजिशन बना रहा है, आमने सामने दोनों हैं, वो अच्छा होता है। जुपिटर सन के साथ में एक सेक्सटाइल बना रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और यह स्थिति है यहाँ पर। तो अगर हम इन 2 महीनों की बात करें जहाँ पर एक सेक्सटाइल भी बन रहा है, जहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ख़ासतौर से जुपिटर और सैटर्न के मध्य में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसका मतलब ये हुआ जो बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से तृतीय भाव में है, और ये जो है आपका शनि ये वहाँ से 11वें भाव में है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति सुखद स्थिति है। यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार माध्यम से आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। ये संपर्क आपको अभी भी लाभ देंगे, बाद में जाके तो बहुत ही लाभ देंगे। तो इन संबंधों को संजो के रखिएगा ताकि आप इनका ठीक से लाभ उठा सकें। इधर बाकी जो ग्रह स्थिति है वो अच्छी है, प्लूटो के साथ भी एंगल बहुत बढ़िया बन रहा है। दूसरी स्थिति ये हुई कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर सफलता के आपके चांसेस बहुत प्रबल हो चुके हैं। तो आप बड़े हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ जाके एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू देंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप किसी सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है और इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। हम बात करते हैं इधर से अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक की। यहाँ पर बृहस्पति तो उच्च का रहने वाला है अभी, और यहाँ पर इनका जो सीन बनेगा, हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगस्त की बात कर रहे हैं, हम सितंबर की बात कर रहे हैं, हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं। तो ये 3 महीने बेहद ही खूबसूरत हैं, बेहद ही अच्छे हैं। यहाँ पर सन जो है बृहस्पति के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि तब बृहस्पति अस्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उच्च का बृहस्पति है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये घटना कुछ दिनों के लिए रहेगी, उन दिनों के बाद में पुनः बृहस्पति उदय हो जाएगा और उसका ठीक से रिजल्ट देगा। तो ये वो समय है जहाँ पर कम्युनिकेशन जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन, अगर आप किसी कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेलीविज़न से या और कोई भी कम्युनिकेशन माध्यम हो सकता है, तो उस माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्राओं का सिलसिला बहुत बना रहेगा। यात्राएं ये आपकी शॉर्ट डिस्टेंस भी होंगी, यानी विद इन कंट्री भी होंगी, और कंट्री के बाहर की यात्राएं भी होंगी। इन यात्राओं से आपको
पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा एवं परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और उसके लिए जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर है तो उसे अपनी सहमति से, आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ ये कार्य आपका बहुत आसानी से संपन्न हो जाएगा। अगर इसको लिंगरिंग करेंगे, अगर पेंडिंग में डाल देंगे तो फिर आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इधर जैसा मैंने बोला कि बृहस्पति जो है प्लूटो के साथ में अपोजिशन कर रहा है, तो प्लूटो को भी एक तरह से बृहस्पति ही माना जाता है। तो बृहस्पति जब प्लूटो के साथ में करेगा तो यहाँ पर बड़े संबंधों की बात करता है, बड़े लोगों के साथ आपका आदान प्रदान होगा, लेना देना होगा, उनसे आप मिलेंगे और यह सब का काम अचानक होगा, यकायक होगा और उनसे जो आप मिलेंगे उससे आपको बहुत लाभ होगा। उससे आप देखेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा में 4 गुनी एकदम वृद्धि हो गई और आप अपने आप को बहुत ही अच्छी स्टेज पर पा रहे हैं और आप बराबरी के संबंध बनेंगे। बराबरी के संबंध बन जाते हैं तो फिर हमको दिक्कत नहीं होती, फिर हम उसको, उन संबंधों को अगर संजो सकें, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार ज़िंदगी में बड़े लोगों के साथ संबंध तो आसानी से बन जाते हैं लेकिन उनको संजोना पड़ता है, क्योंकि बड़े लोगों का स्टाइल जो है, उनकी बैकग्राउंड कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर हम उस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो फिर हमको दिक्कत आती है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर ऐसे संबंध बनेंगे तो निश्चित तौर पर तो फिर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि कोई आपसे कोई मिस्टेक हो जाए कि संबंध बना बनाया धराशायी हो जाए। इसकी भी संभावना कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो इसको आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नवंबर दिसंबर की। नवंबर दिसंबर में क्या होगा, जैसे ही 31 अक्टूबर आएगा तो बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएगा। जैसे ही चतुर्थ होगा तो जो इसका एंगल बन रहा था बृहस्पति शनि के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यह जो समय है यह थोड़ा सा चिंता का समय है। यहाँ पर जोखिम नहीं उठा सकते, यहाँ पर डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, पारिवारिक झंझट जो हैं, पारिवारिक मसले हैं, सडनली क्रॉप अप हो सकते हैं। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और गलतफहमी हो सकती है। कई बार गलतफहमी छोटी छोटी बातों पे होती है, वो गलतफहमी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसी किसी भी गलतफहमी के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ऐसा ना हो। इसके लिए आपको जो भी मुनासिब समझें, जो भी उचित आपको लगे, वो आपको अवश्य करना चाहिए। और काम तो आपके बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पूंजी निवेश संबंधी स्थिति बनती है तो उन लोगों से अवश्य परामर्श करें जिन लोगों को आप इस लायक समझते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। धैर्य और संयम बनाने की आवश्यकता है, ख़ासतौर से इस समय, वरना पूरा वर्ष जो है आपके, पूरा आधा से आधा वर्ष आपके लिए अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, शांति के लिए अच्छा है, सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, आध्यात्म के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है और कुल मिला के यह एक अच्छा समय है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।